हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में हमारे पास ये है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय z। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनको डिनोट किस तरह से किया जाता है, इसे जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम आज ये देखेंगे कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। मैं एक कंसीडर करता हूँ, एक नंबर कंसीडर करता हूँ z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये मैंने एक जनरल फॉर्म इसकी लिखी है। एक और नंबर लेते हैं z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसमें ये जो z1 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर में हमारे पास आयोटा यूज़ हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, इसी वजह से हम इसको जो है कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो इसको यूज़ करते हुए अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस नंबर में रियल पार्ट कौन सा है। ठीक है, पूछा जाता है कि रियल पार्ट अलग करें और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका अलग करें। देखिए, जो आयोटा के अलावा जो नंबर होगा उसको रियल पार्ट कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसी तरीके से एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ वैल्यू हो, उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे आयोटा के साथ 3 है तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होंगे उनको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यानी कि अगर मैं एक जनरल कुछ इस तरह से भी हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a and b which is belong to real number। ठीक है, ए बी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसी के साथ जो है हमारे पास और कम्प्लेक्स नंबर जो है इस तरह की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। स्टूडेंट, एक और भी आप क्लियर करते जाएं। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कोई भी दो अगर कम्प्लेक्स नंबर हों उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसी तरीके से मैं कंसीडर करता हूँ z2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। क्लियर? अब हमने करना ये है कि हम z1 प्लस z2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ चुकी है, प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास z2 की वैल्यू आ चुकी है। जस्ट हमने करना यही होगा, हमने रियल पार्ट में ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं रियल पार्ट यहाँ पे 2 है, इसका भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 5 है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट 3 है तो ये 8 आयोटा हो जाएगा। तो जब हमने किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। क्वेश्चन ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जब हमारे पास, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर आप मुझे जवाब देंगे या अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगर हमारे पास, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि जब हमारे पास जो है नेचुरल नंबर मौजूद थे। ठीक है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 1 2 3 अप सो ऑन। इसी तरीके से फिर हमने इंट्रोड्यूस हुए हमारे पास होल नंबर, वो स्टार्ट होते हैं 0 1 और इसी तरीके से रियल नंबर हमारे पास आए। ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं प्लस -1 और ऐसे चलते चलते और भी इसमें काफ़ी नंबर आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हमारे पास ये सेट मौजूद थे जिसमें कंप्लीट नंबर आ जाते हैं रियल, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर का सेट यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, कंप्लीट नंबर जब आ चुके हैं तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि एक और सेट जिसे कम्प्लेक्स नंबर का सेट कहा जाता है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया।
ठीक है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि जिससे कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, तो आप इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको इसकी वीडियो बना के सेंड करूँगा। बेसिक आपको बताऊँगा, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी इंटरव्यू में या कहीं पे भी कि क्या ज़रूरत थी ऐसी कि जिस ज़रूरत की बना पर जो है कम्प्लेक्स नंबर का सेट इंट्रोड्यूस जो है कराया गया। और साथ ही मैं आपको ये भी कह देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।